हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ 12th बोर्ड परीक्षा 2026 की ज्योग्राफी चैप्टर 1 मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। इससे मैं 30 क्वेश्चन VVI लेकर आया हूँ ऑब्जेक्टिव। अगर इसे पढ़ लेते हो तो ये समझ लो कि तुम्हारा एग्ज़ाम में इस चैप्टर से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। इस चैप्टर से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। मैं दावा करता हूँ कि जो एक चैप्टर है इतना तुम कर लेते हो तो इस चैप्टर से तुम्हारा कोई ऑब्जेक्टिव कोई भी आए नहीं छूटेगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते ही आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पढ़ के कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे। जो क्वेश्चन नहीं आए वो सीखने का प्रयास करेंगे और इस जो क्वेश्चन कराया जा रहा है इसका PDF में मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। मैं दूंगा इसका PDF, आप लोग पढ़ते जाएं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक का क्वेश्चन ये रहा कि ज्योग्राफी जो शब्द है का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। बताना है जो ज्योग्राफी शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो आप लोग बताएंगे कि इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो इसका सबसे पहले प्रयोग हो जाएगा हमारा हम्बोल्ट होंगे कि एरिस्टोफेनीज होंगे कि रेटजेल की ब्लास। आप लोग चारों ऑप्शन में बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका जो एरिस्टोफेनीज थे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि जो एरिस्टोफेनीज थे वही ना ज्योग्राफी शब्द का पहला प्रयोग किया था। दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन कमेंट में आंसर दीजिए कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। जनक पूछा जा रहा है यानी मॉडर्न ज्योग्राफी ऑफ फादर। ठीक, कि इसका जनक कौन है। फ्रेडरिक रेटजेल ए ऑप्शन है, बी है EC सैंपल, सी ऑप्शन है हम्बोल्ट और डी ऑप्शन है कार्ल मीटर। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे और देखते हैं किसमें कितना दम है कि हमारे 30 का 30 VVI क्वेश्चन में कितना करके लाता है। समझ लो, अगर तुम्हारा एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, अगर तुम ये कर लेते हो तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा। तो जो आधुनिक मानव भूगोल के जो जनक हैं वो हमारे ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेडरिक रेटजेल, जो कि राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देंगे और तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी। पोजियोग्राफी मतलब एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए है ब्लास ने, बी है रिटर, सी है रेटजेल और डी है हंटिंगटन। तो आप लोग बताएंगे कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर बहुत से बच्चे बता रहे हैं सी, जो कि राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका सी इज द राइट आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। देखते हैं कि कौन पहले आंसर देता है। ठीक है, मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, यह कथन किसका है। मतलब पूछा गया क्वेश्चन समझेंगे, वाले क्वेश्चन समझेंगे कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये कथन किसका है। ऑप्शन ए है तुम्हारा रेटजेल, दो है बी कुमारी एनन सैंपल, सी है हम्बोल्ट और डी ऑप्शन हमारा ब्लास है। तो आप लोग बताएंगे 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो बोली थी कुमारी एनल सैंपल, जो कि राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसी तरह देते चलेंगे क्वेश्चन का आंसर, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमारे क्लास से जुड़े हैं। संभावनावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया है। यानी पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी जो वैज्ञानिक थे वो किए हैं किसका, संभावनावाद का। ए में ऑप्शन है लुसियन फेब्रे, बी हो जाएगा हमारा विडाल डीला ब्लास, सी हमारा ऑप्शन है रेटजेल और डी ऑप्शन है जीन ब्रून्स। तो आप लोग बताएंगे कि इसमें से राइट आंसर कौन हो जाएगा। तो आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नव नीतिवाद के प्रवर्तक कौन है।
नियो डिटर्मिनिज्म के लेखक प्रवर्तक मतलब कौन है? ठीक है, ब्लास हो जाएंगे ए नंबर ऑप्शन, कि बी होगा क्रिप्टी टेलर, कि डी सी होगा फ्रेडरिक रेटजेल, और और डी हम्बोल्ट। आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बहुत से बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं जो कि राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन और जाओ, नियतिवाद यानी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन नियतिवाद, दूसरा ऑप्शन संभावनावाद, तीसरा ऑप्शन सी जो ऑप्शन है नव नियतिवाद, और डी ऑप्शन हमारा है मानवतावाद। तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर, C1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें और बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो ऑप्शन ए है कि क्षेत्रीय विभेदन, बी है मात्रात्मक क्रांति, सी ऑप्शन है स्थानिक संगठन, और डी ऑप्शन है अन्वेषण और वर्णन। तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी आंसर देने का प्रयास आप लोग करेंगे, और नहीं आए तो इसे सीखेंगे। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, और खूब मन लगाकर तैयारी करेंगे। और इसी से एग्जाम में छपेगा। देखो, कोई से कोई कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है, जो किताबी भाषा है उसी को पढ़ाया जा रहा है, उसी से आपका क्वेश्चन हम सेट किए हैं जो किताब में है। ठीक है, और प्योर NCERT क्वेश्चन है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन का बहुत बच्चे आंसर बी दे रहा है, मात्रात्मक क्रांति, जो कि राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कि मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा ने मजदूरी, पूंजी और भूमि की स्वामित्व पर बल दिया? मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा मंजूरी, पूंजी और भूमि स्वामित्व के बल पर बल दिया है? पहला ऑप्शन है कल्याण परक, बी ऑप्शन है मूल्यवादी यानी रेडिकल, डी ऑप्शन है सी व्यवहारवादी, और डी ऑप्शन हम राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे कि ऑप्शन ए कह रहा है कल्याण परक, बी कह रहा है मूल्यवादी, और सी कह रहा है व्यवहारवादी, और डी कह रहा है संभावनावाद। आप लोग आंसर देंगे इसका, जो कि राइट आंसर 9 का बी हो जाएगा, मूल्यवादी, अमूल्यवादी। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, नहीं बताना है। ठीक है दोस्तों, बोला गया यात्रियों के विवरण। ठीक है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है प्राचीन मानचित्र, डी ऑप्शन है सी चंद्रमा से घटानी पदार्थ के नमूने, डी ऑप्शन है हमारा प्राचीन महाकाव्य। तो आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही क्वेश्चन है। समझो कि ये सब क्वेश्चन VVI में क्वेश्चन करा रहा हूँ, VVI आएगा ही आएगा तुम्हारे एग्जाम में, इतना लिख के रख लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि विडाल डिलाब्लास किस देश के भूगोलवेदा है? यानी किस देश के रहने वाले हैं कौन? विडाल डिलाब्लास। तो पहला ऑप्शन जर्मनी, दूसरा ऑप्शन फ्रांस, सी नंबर ऑप्शन अमेरिका, और डी नंबर ब्रिटेन। तो आप लोग बताएंगे कि विडाल डिलाब्लास किस जगह के भूगोलवेता थे, किस देश के भूगोलवेदा थे। आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे और बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा, जो कि करेक्ट है। 12 नंबर क्वेश्चन है प्रकृति और मानव के बीच परस्पर की क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? बुद्धि, ए ऑप्शन कह रहा है बुद्धि, बी ऑप्शन कह रहा है तकनीक और प्रौद्योगिकी, सी ऑप्शन कह रहा है समय, और डी ऑप्शन कह रहा है भाईचारा। तो आप लोग बताएंगे 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन होगा? तो इसका राइट आंसर तकनीक होगा, प्रौद्योगिकी जो टेक्निकल, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्निकल होता है, टेक्निकल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं मानवीय क्रिया के लिए मैदान का क्या उपलब्ध कराते हैं? जो मानवीय क्रियाएं के लिए जो मैदान है वो क्या उपलब्ध कराते हैं?
यानी बाधा उत्पन्न कराती है, कि संसाधन उत्पन्न कराता है, कि अवसर, कि इनमें से कोई नहीं। तो इस 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप देंगे, आप लोग देने का प्रयास करेंगे और कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। समझिए कि 2026 में क्वेश्चन यही इस क्लास से क्वेश्चन छपेगा, इसी क्लास से छपेगा। इसका राइट आंसर 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, जो कि राइट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा कि मानव प्रकृति का दास है? बीबीआई क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो, सब तो स्टार मार्क्स में ही कर लेना। बीबीआई क्वेश्चन है कि किसने कहा कि मानव प्रकृति का दास है? ऑप्शन ए हंटिंगटन, बी अरस्तु, सी कुमार एनल सिंपल और डी ब्लास। तो आप लोग इसका राइट आंसर करने का प्रयास करेंगे, जो कि इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बच्चे दे रहे हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कुमारी एनल सिंपल, जो बोली थी कि जो मानव है प्रकृति का दास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। 15 नंबर क्वेश्चन, नवनियतिवाद का मुख्य विशेषता क्या है? जो नवनियतिवाद थे इसकी मुख्य विशेषता क्या है? एक में है प्रकृति की सर्वोच्चता, बी में है मानव की सर्वोच्चता, सी ऑप्शन है प्रकृति और मानव के बीच संतुलन और डी ऑप्शन हमारा तकनीक का अभाव। तो इसका 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग और बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, जो कि करेक्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल की किस क्षेत्र का उप क्षेत्र है? यानी जो सैन्य भूगोल है मानव भूगोल का किस उपक्षेत्र है, मतलब किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? सामाजिक भूगोल, बी ऑप्शन है राजनीतिक भूगोल, सी ऑप्शन है आर्थिक भूगोल और डी ऑप्शन है आवास भूगोल। तो आप लोग बताएंगे कि 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि चिकित्सा भूगोल किस क्षेत्र से संबंधित है? जो चिकित्सा भूगोल है किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए राजनीतिक भूगोल, बी सामाजिक भूगोल और डी आर्थिक भूगोल और डी जो है वो हो जाएगा नगरीय भूगोल, सी आर्थिक भूगोल जो है। इसका राइट आंसर आप लोग देंगे कि 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चिकित्सा बोला गया है, चिकित्सा कैसे किया जाता है? समाज में रह के, तो हो जाएगा सामाजिक। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग कि मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्य रूप से किससे है? जो मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्य रूप से किससे है? आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा से, ये नंबर ऑप्शन कह रहा है। बी कह रहा है कि लाभ से, सी कह रहा है तकनीक से और डी जलवायु से। तो आप लोग इसमें के राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे और 18 नंबर का राइट आंसर जो है वो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। और देखो ये सब वीवीआई में क्वेश्चन लेकर आया हूँ और वीवीआई क्वेश्चन ही है, वीवीआई क्वेश्चन ही तुमको करा रहा हूँ, वीवीआई। ठीक है, मस्ट वीवीआई क्वेश्चन तुमको करा रहा हूँ मैं, और 2026 में आएगा ही आएगा, ये लिख लेना 2026 में ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा। ठीक, तो निर्घ्यवाद के विचारक कौन थे? कांट, बी ऑप्शन हो जाएगा हम्बोल्ट, सी ऑप्शन हो जाएगा रिटर, की डी ये सभी। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे, जो कि राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सब थे निर्घ्यवाद के विचारधारा के प्रवर्तक थे। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का हिस्सा है? जो कृषि है मानव भूगोल का किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो आप लोग बताएंगे सामाजिक भूगोल का होगा, कि आर्थिक भूगोल का होगा, कि राजनीतिक भूगोल का होगा, कि जनसंख्या भूगोल का होगा। तो आप लोग राइट आंसर इसका देने का प्रयास करेंगे। कृषि भूगोल यानी समझो कृषि की जाती है तो उसे क्या आमदनी होती है? आमदनी जो होता है ऐसे होती है, तो हमारे एक तरह से आमदनी उसका आर्थिक रूप में होता है, तो ये आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आ जाएगी। जो राइट आंसर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर कह रहा है कि 21 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, संसाधन भूगोल और चिकित्सा भूगोल। तो आप लोग जानते होंगे कि लिंग भूगोल भी समाज में आता है, सांस्कृतिक भूगोल भी समाज में आता है और डी नंबर जो है चिकित्सा भूगोल ये भी सामाजिक भूगोल में आता है। तो आप लोग से पूछा क्या नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, जो कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक इसका यही है संसाधन भूगोल, जो क्या होगा, जो सामाजिक भूगोल के अंतर्गत तो नहीं आता है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन आंसर देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कि 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम क्षेत्र का के लिए जाना जाता है?
यानी जो 1990 का दशक जो था भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो ए ऑप्शन है मतलब उत्तर आधुनिकतावाद, बी ऑप्शन है आधुनिकतावाद, सी ऑप्शन हमारा है मात्रात्मक क्रांति और डी ऑप्शन है मानवतावाद। तो आप लोग इसका एंटर मतलब जो आंसर है उसको देंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लगाएं और यहीं से पढ़ें। मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कि आपका एग्जाम में कोई ऑब्जेक्टिव जो आएगा वो इस क्लास से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर आधुनिकतावाद, जो कि ए ऑप्शन सही है। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रकृति का मानवीकरण किसे कहा जाता है? जो प्राकृतिक है उसका मानवीकरण किसे कहा जाता है? एक ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन है नियतिवाद, बी ऑप्शन है संभावनावाद और डी ऑप्शन है नवनियतिवाद और डी ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग आंसर दीजिएगा और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलेंगे कि 23 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि बहुत से बच्चे बता रहे हैं ये हो जाए मानवीकरण किसे कहा गया है? संभावनावाद को, जो कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन बीबीआई, ठीक है। क्षेत्रीय विभेदन का किस काल का उपागम था? जो क्षेत्रीय विभेदन किस काल का उपागम था इसको लिखना है। 1930 का दशक, 1950 का दशक, 1970 का दशक और 1990 के दशक। तो आप लोग अभी पढ़े हैं कि जो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो क्षेत्रीय विभेदन का जो किस काल का उपागम था, तो 1930 के दशक का उपागम था, जो कि राइट आंसर ए हो जाएगा। ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि जनसंख्या भूगोल किस मुख्य शाखा के अंतर्गत आता है? जो जनसंख्या भूगोल है इस मुख्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन है भौतिक भूगोल, बी ऑप्शन है मानव भूगोल, सी ऑप्शन है जीव भूगोल और डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? जलवायु विज्ञान। तो आप लोग 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे, जो कि बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? संसाधन भूगोल किसका उप क्षेत्र है? जो संसाधन भूगोल है जो अभी देखे थे कि सामाजिक में नहीं था तो सामाजिक किसका होगा नहीं, जो किसका उप क्षेत्र है? राजनीतिक भूगोल का, कि बी ऑप्शन आर्थिक भूगोल का, कि डी ऑप्शन सामाजिक भूगोल का, कि डी ऑप्शन जो है सैन्य भूगोल का। तो आप लोग इसका राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे, जो कि आप लोग 26 का राइट आंसर देंगे और 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत संसाधन भूगोल आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप लोग 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे। जैसे कि ऑप्शन बोला जा रहा है मानव का, समाज का और सी नंबर पर्यावरण और मानव का संबंध और डी ये सभी। तो आप लोग आंसर देंगे इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो मानव भूगोल के अंतर्गत सभी का अध्ययन किया जाता है, तो जो कि राइट ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। मानव भूगोल का भी किया जाता है, समाज का भी किया जाता है, पर्यावरण और मानव के बीच का संबंध जो है इसके बीच में भी किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग देंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मात्रात्मक क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि मात्रात्मक जो क्रांति है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, पहला ऑप्शन है भूगोल को वैज्ञानिक बनाना, जो भूगोल था उसको वैज्ञानिक रूप से बना देना। बी ऑप्शन कह रहा है प्रकृति की रक्षा करना। सी ऑप्शन कह रहा है मानव का विकास और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे और बताएंगे कि मात्रात्मक क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मात्रात्मक क्रांति का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन ए हो जाएगा, भूगोल को वैज्ञानिक बनाना। यानी जब भूगोल को वैज्ञानिक रूप से बना दिया जाए तो मात्रात्मक जो क्रांति है उसका मुख्य उद्देश्य यही था, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन इसका इस चैप्टर का जो हम बोले थे कि टॉप 30 क्वेश्चन लेके आएंगे, तो 30 क्वेश्चन आप लोग के सामने उपस्थित है और इसको आप लोग क्या करेंगे? इसको बार बार रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे, तब आपको क्वेश्चन समझ में आएगी। मानव भूगोल को की दो मुख्य शाखाएं कौन सी है? तो मानव भूगोल है 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव भूगोल की दो उप शाखाएं का नाम बताएं। मैं वो शाखाएं कौन सी है? पहला ऑप्शन है कि भौतिक और मानव भूगोल, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक और सामाजिक भूगोल, तीसरा ऑप्शन हमारा है राजनीतिक और ऐतिहासिक भूगोल और चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका राइट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भूगोल की दो मुख्य शाखाएं कौन सी है? तो भौतिक और मानव भूगोल, जो कि 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके दोस्त,
और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो 30 हम क्वेश्चन का प्रॉमिस किए थे, 30 वीवीआई क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ गए हम। वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों के सामने वीवीआई आई है और 30 में दिया, और इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करेंगे कि 30 इसका आंसर आप लोग देंगे कि प्रकृति के नियमों को समझकर मानव ने किसका विकास किया है। इसका क्वेश्चन आप लोगों से मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें क्या टेक्नोलॉजी मतलब पहाड़ों का हो जाएगा कि टेक्नोलॉजी का हो जाएगा कि महासागर का हो जाएगा, कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करके बताएं कि 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये होमवर्क में तुम लोग का रहता है, देखना है कि तुम लोग पढ़ता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप लोग से कुछ बात कर लें कि आप लोग चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग से क्या मांगा जा रहा है, केवल लाइक हो गया, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, शेयर करो, उसके बाद सब्सक्राइब कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, बस यही। और आप लोग बताएंगे कि आप लोग 30 में कितना क्वेश्चन आप लोग करके दिखा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, प्रयास करेंगे कि 30 में से आप लोग कितना एवरेज 25 ही कर लिए तो समझो कि ये टॉप लेवल का क्वेश्चन था जो कि आने की संभावना एग्जाम में है। ठीक है दोस्तों, चलिए गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। आप लोग इसी तरह पढ़ाई कंटिन्यू करते रहेंगे और हमारे चैनल पे नए हैं, जो भी लोग स्टूडेंट नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चलिए थैंक यू।